सभी को जय मसीह के इस युवा फेलोशिप में आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मैं अभी 1 गिनूंगा और उसके बाद आपको जो भी नंबर आता है जल्दी से गिन कर मुझे बताइए। गिन लिया आपने? मैंने भी गिना 2। तो 2 बज चुके हैं। आइए हम सब मिलकर इस समय परमेश्वर की आराधना में जाए। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक सुंदर दिन दिया, एक सुंदर मौका दिया कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना और महिमा करें। कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आइए एक साथ मिलकर हम स्तुति और गान के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। हालेलुया।
स्थान में विराजमान है, उस नाम को सजदा करें।
हालेलुया हालेलुया खुदावन परमेश्वर हम तुझे सजदा करते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं सर्वशक्तिमान यहोवा खुदावन परमेश्वर। आपकी कृपा और दया के लिए धन्यवाद, इस जीवन के लिए धन्यवाद खुदावन परमेश्वर। आपने हमें संभाले रखा खुदावन परमेश्वर, धन्यवाद। हम धन्यवाद की भेंट लाए हैं खुदावन परमेश्वर। कोटि कोटि प्रभु मैं आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी सहायता के लिए, जो इन दिनों आपने हमें संभाला, हमारी अगुवाई करी। हालेलुया खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक जरूरतों के लिए, हर एक चीजों के लिए खुदावन परमेश्वर, जो इन दिनों आपने मुहैया करवाई, हमें संभाले रखा, हमारी अगुवाई की, और इन जटिल परिस्थितियों में भी आपने हमारे जीवन में आनंद और शांति दी। कोटि कोटि खुदावन परमेश्वर धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर। सारा आदर और महिमा प्रभु हम आपको देते हैं खुदावन परमेश्वर। उद्धारकर्ता सर्वशक्तिमान यहोवा महापवित्र स्थान में विराजमान प्रभु, हम आपको आदर और महिमा स्तुति करते हैं खुदावन परमेश्वर। कोटि कोटि खुदावन परमेश्वर धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर। जब खुदावन परमेश्वर तेरा दास खुदावन परमेश्वर अपने वचनों को परमेश्वर हमारे सामने लेके आते हैं खुदावन परमेश्वर, जो भी आपकी इच्छा और मर्जी है खुदावन परमेश्वर वही पूरी होने पाए। हमारे हृदय को खुदावन परमेश्वर खोल दीजिए, हमारे कानों को खोल दीजिए खुदावन परमेश्वर, उन वचनों को खुदावन परमेश्वर अपने जीवन में ले लें और खुदावन परमेश्वर उस वचन के अनुसार चले। और जितने भी दिन प्रभु हम इस धरती में जीवित हैं प्रभु, एक आनंद और प्रभावशाली जीवन जिए खुदावन परमेश्वर, और आपकी मर्जी और आपकी इच्छा को पूरी कर सके। कोटि कोटि सारा आदर महिमा यीशु मसीह को देते हैं। ये विनती और प्रार्थना प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। आइए कि हम सब मिलकर एक साथ तैयार हो जाए फिर से एक ऐसा स्किट देखने के लिए जो अभी तक आपने नहीं देखा है। तो हम वो स्किट आप सबके सामने इस समय ला रहे हैं। भाई आपका ही नाम अभी रहेगा? हाँ भाई भाई राजेश ने आपका नंबर दिया था मेरे को। हाँ भाई राजेश ने आपको नंबर दिया था। आपको काम की ज़रूरत है? हाँ भाई बोलिए। काम करेंगे? हाँ करेंगे। एक काम तो है, थोड़ा रिस्क है, मगर पैसा बहुत मिलेगा आपको। पैसे की भाई काम में देखिए, मैं आपको कुछ मोबाइल फ़ोन, ठीक है? मोबाइल फ़ोन चोरी बेचना है, और बेच करके जितना पैसा मिलेगा सब सोच लीजिए। हम आपको अपना नंबर दे देते हैं, ठीक है? मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9123, ठीक है? सोच के मेरे को जवाब दीजिए। मनोज भाई, अभी तक आप मेरे को माल नहीं भेजे हैं। हाँ थोड़ा जल्दी भेजिए, कस्टमर का डिमांड है, शाम तक डिलीवरी पे देना है। ठीक है।
जी अनिल भाई, अरे भाई तुम कैसे हो? अरे हम तो बढ़िया है भाई, आप कैसे? अरे मैं तो यार बहुत बढ़िया, तुमको बहुत दिन देखा, तुम कहाँ थे? अरे भाई हम ये थोड़ा सा कुछ काम में फंसे हुए अच्छा हैं। कैसा काम वाम चल रहा है? भाई मेरे पास तो अभी कुछ काम नहीं है, आपके पास आप तो अपने रोड पे बिजनेस थे, आप अभी ऑफिस बना लिए, स्टाफ वगैरह काम कर रहे हैं, कैसे भाई इतना एक चमत्कार बार कैसे? पिछले 5 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ ईमानदारी से, पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इस बिजनेस में थोड़ा बेईमान होना पड़ता है, इसलिए आज मेरे पास इतना कुछ है। तो भाई थोड़ा सा तो बेईमान होना ही पड़ेगा, नहीं तो बिना ईमानदारी से काम नहीं चलता, बेईमान थोड़ा होना पड़ता है। ठीक है? ठीक है चल। ठीक है सर। अरे भाई, अरे भाई आप कौन? पहचाना मुझे? नहीं अपने भाई। बचपन के दोस्त भाई, मेरा नाम चिराग। अरे भाई चिराग, कैसे हो भाई? बड़े दिन बाद मिले। अरे भाई सब ठीक है, तुम बताओ कैसे हो? भाई मेरा तो चल रहा है और अपना नहीं। अरे भाई मैं तो अभी कंपनी अपना बनाने हूँ, मैं खुद उसका फाउंडर हूँ और मैं उस कंपनी में खुद बहुत हज़ार एम्प्लॉयज़ हैं जो काम करते हैं। अरे भाई आप इतना आगे बढ़ गए कैसे कैसे इतना तरक्की कैसे? देखिए परमेश्वर मेरे ईमानदारी को देखा, मेरे खराई को देखा, तभी मुझे ये इतना बड़ा कंपनी मिल पाया, हमें इस कंपनी को बना पाया। और तुम बताओ क्या कर रहे हो? अरे थोड़ी दिन पहले मुझे काम का ऑफर आया था, बोल रहा था उसमें बहुत पैसा है। चलो जो भी हो, जैसे भी करो यार, काम को ईमानदारी से करो, राइट? ठीक है, चलो मैं आता हूँ। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ बहुत जल्दी से, और बताना ये चाहता हूँ, अगर आप अपने फ्रेंड के संग बैठ कर है तो बैठे रहिए, अगर आप अपनी फैमिली के संग बैठ कर है तो बैठे रहिए, क्योंकि भागना मना है। तो आइए हम सब मिलकर एक स्पेशल सॉन्ग को इस समय सुने। मुझे नई चीज़ों को सुनना बहुत पसंद है और मैं बहुत पसंद करता हूँ, तो क्यों ना हम कुछ नया सुने, कुछ अच्छा सुने, कुछ ऐसा सुने जिसके द्वारा हमारा जीवन, हमारा सब कुछ बदल जाए, और वो सिर्फ वचन के द्वारा ही संभव है। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को इस समय सुने। सभी को जय मसीह। आज के इस दोपहर में फिर से मैं आपके साथ होकर बड़ा आनंदित और खुश हूं कि परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांटने का मुझे सुअवसर है।
ताकि उस जीवते परमेश्वर की बातें जो हमारे लिए धरोहर हैं और जिस पर हमें चलना और उसको मानना हमारे जीवन का कर्तव्य है, उसको सीखते हुए हम अपने जीवन को जी करके प्रभु को महिमा और आदर दें। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे भाई और बहन, आज के इस दोपहर में मैं चाहता हूं कि हम और आप आज बातचीत करें खराईपन या सत्यनिष्ठा के विषय, जिसको इंटीग्रिटी बोला जाता है। और परमेश्वर के वचन से जब हम सीखने पर हैं, आइए हम अपने परमेश्वर के वचन को बड़े गंभीरता से लें। जब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय को हम देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय को, तो ये 5वां अध्याय बहुत सारे विषयों को बातचीत करता है। बहुत सारे विषय इसमें बताए गए हैं, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश बोले, जिसमें उसने नमक और ज्योति के विषय बातचीत की, जिसने व्यवस्था और शिक्षा के विषय बातचीत किया, जिसने क्रोध और हत्या के विषय बातचीत किया है। उसके साथ साथ व्यभिचार, तलाक, शपथ, प्रतिशोध और शत्रु से प्रेम करने के विषय भी बातचीत है। परमेश्वर की प्रशंसा और परमेश्वर का वचन हमें और आपको नैतिक बातों की भी शिक्षा प्रदान करता है कि हमें किस प्रकार से किन चीजों को अपने जीवन में करना है या नहीं करना है, किन बातों को अपने जीवन में मानना है या नहीं मानना है। मेरे प्रिय, कई एक बार हम सोचते हैं कि बाइबल सिर्फ कुछ और अलग ही बातचीत करने वाली, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, ये हर एक क्षेत्र में मनुष्य के हर एक जीवन के हर एक बातों के विषय में बातचीत करने वाली पुस्तक है, जो जीवन की पुस्तक है और हमारे पास है, और हम और आप इस पर इसका अध्ययन करने पर हैं, उसमें से सीखने पर हैं। आइए हम निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 13 से लेकर के 16 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 13 से लेकर 16 पद। परमेश्वर का वचन 13 पद से लेकर 16 पद में कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो अब फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। 13वां पद हमें बताता है मेरे भाई और बहन, वचन कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की प्रशंसा हो। परमेश्वर ने कभी ये नहीं कहा कि हम पृथ्वी के सर्फ हैं और सर्फ का काम है धुलाई करना, सर्फ का काम है साफ कर देना, सारी चीजों को मिटा देना, ओ सारे दाग हटा दो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हर जगह इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चीजों को साफ करने के लिए सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, और किसी बात में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं है। लेकिन जानते हैं परमेश्वर के प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर का यह वचन हमें बताता है कि हम और आप पृथ्वी के नमक हैं। कितना बेहतर है। बिन नमक के पता नहीं आपके काम चलते हैं या नहीं, और कितने लोगों का काम चल जाता है बिना नमक के। शायद हर समय हम नमक का इस्तेमाल करते हैं। नमक नहीं है तो चीजों को ग्रहण करना या खाना और पीना थोड़ा मुश्किल है। जब हम और आप नमक के शब्द को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कौन कौन सी बातें या कौन कौन सी वस्तुएं हमारे ध्यान में आती हैं? कुछ लोग कहेंगे पॉपकॉर्न, कुछ कहेंगे पीनट्स जो नमकीन होते हैं, या फिर नमकीन या जिनको हम चनाचूर के रूप में कहते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप बिना नमक का खाना पसंद किए? या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कहे बिना नमक का कोई खाना अगर मिल जाए तो वो बहुत चाव से खाएगा? शायद नहीं। शायद नमक नहीं हो तो मन करता है उठाकर इस खाने को क्या करो, दूर कर दो, क्योंकि इसमें का स्वाद मर गया है, इसको खाने में मजा नहीं आ रहा है। जानते हैं सबसे ज्यादा नमकीन कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसे आप जानते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा नमक की मात्रा पाई जाती है? अगर इन सब चीजों में नमक ना हो तो कैसा होगा? शायद खाने का मजा पूरा बिगड़ जाएगा। शायद नमक की कमी इन्हें बहुत दिनों तक अच्छा नहीं रहने देगी। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर हमसे अपने वचन में कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन में बताता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और नमक सड़ने से बचाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम और आप
परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं और जिनको परमेश्वर ने एक बहुत अमूल्य एक ऐसे तत्व से तुलना किया है जो हर एक बातों में इस्तेमाल किया जाता है और जीवन जीने वाले मनुष्य के जीवन में इसका उपयोग बहुत ज्यादा है। और वचन कहता है कि यह सड़ने से बचाता है। परमेश्वर मुझसे और आपसे यह बात कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको इस संसार में से रखा है ताकि हम और आप इस संसार के जहां पर बुराई है, जहां पर पाप है, जहां पर गंदगी है, जिस संसार में रहते हैं वहां पर हर एक प्रकार की गलत चीजें हैं, वहां पर हम न सड़ें और हमारे जीवन से ऐसा प्रभाव पड़े कि हमारे इर्द गिर्द के रहने वाली सारे प्राणी वे भी सड़ न जाएं, बुराइयों के चलते मर न जाएं। आज अगर हमें और आपको कुछ सीखने का अवसर है तो ये है, अपने आप से सवाल करने का अवसर है, क्या मैं सच में नमक हूं जिसे परमेश्वर ने कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो? यह शुद्ध करता है, अशुद्धता इसके चलते नहीं फैलती। यह परिशुद्धता का कारण है। जिस वातावरण में, जिस जगह में, चाहे वो कितना भी मैला जगह हो, चाहे वो कितना गंदा जगह हो, चाहे कितना भी मीठा स्थान हो, वहां पर भी अगर इसको डाल दिया जाए तो ये अपना कार्य पूरा करता है, शुद्धिकरण का काम करता है। ये आज परमेश्वर हमसे चाहता है जवान भाई और बहन, हम और आप भी शुद्ध करने वाले एजेंट हो जाएं। अशुद्धि हमारे जिंदगी का विषय नहीं बने, परंतु हमारे चलते हमारे इर्द गिर्द के सारे लोग शुद्ध किए जाएं, वे पवित्र किए जाएं। आमीन, हालेलुया। ये नमक जो है, ये नमक स्वाद को बढ़ाता है। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। किसी समय दाल में अगर नमक की कमी हो जाती है तो शायद मन थोड़ा खट्टा हो जाता है। अगर सब्जी में नमक कम पड़ गई तो भी, लेकिन बेहतर है कि हम आराम से लेकर के उसको डालकर खा लें। आमीन। और नमक से प्यास बढ़ती है, मालूम, स्वाद बढ़ाता है, मतलब इसके चलते दूसरे लोग टेस्ट ले पाते हैं, चटकारा ले पाते हैं, उन्हें मजा लगने लगता है, उन्हें अच्छा लगता है कि जो वो खा रहे हैं वो स्वादिष्ट है। हमें और आपको परमेश्वर ऐसे ही चाहता है कि हम भी इस संसार में रहते हुए एक स्वाद का कारण बने। हमारी जिंदगी, हमारा जीवन, हमारा चाल चलन, हमारा बर्ताव, हमारी बोली, हमारे जीवन की हर एक बातें हमारे जीवन से एक स्वाद को बिखेरे, ताकि हमारे जो संसार के रहने वाले लोग हैं हमसे परमेश्वर के स्वाद को प्राप्त कर सके, वे उसको चख ले, क्योंकि हमने और आपने चखा है। और उसके बाद ये प्यास बढ़ाती है। एक ऐसा जीवन जिए कि हमारे देखने वालों के अंदर हमारे चलते उनमें परमेश्वर के प्रति लगन और चाहत और प्यास लग जाए। वे आपके जीवन के चलते, मेरे जीवन के चलते यीशु मसीह को अर्थात प्रभु को खोजने वाले बन जाए। जो भीतर हो वही बाहर भी हो। जैसा आप भीतर से हैं वैसे ही बाहर से भी हो। ऐसा ना हो कि आप बाहर से कुछ हैं और भीतर से कुछ हैं। ऐसा ना हो कि आप कहें मैं भीतर से मसीह हूं, बाहर से कुछ और हूं। नहीं, हमारा सत्य ऐसा है कि हम जैसे भीतर से हैं वैसे हम बाहर से भी हो। आमीन, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। नमक और चीनी दोनों एक समान ही दिखते हैं, परंतु जीभ पर जब रखा जाता है तो अलग अलग स्वाद देते हैं। इन्हें सिर्फ चखने पर ही पता चलता है। आपका और मेरा जीवन चखने के लिए बनाया गया है। अगर मेरे जीवन से या आपके जीवन से मेरे भाई बहन कोई भी स्वाद नहीं प्राप्त कर रहा है, अगर किसी को स्वाद नहीं मिल रहा है, अगर उनके अंदर आपके चलते मेरे चलते उनमें परमेश्वर के प्रति लगन और प्यास नहीं जग पा रही है, तो मुझे आज अपने आप से पूछना है, क्योंकि यह वचन कहता है कि अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किससे स्वादिष्ट किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। भले ही हमारी हृदय की बड़ी लालसा रहती है कि हम परमेश्वर के हैं और हम परमेश्वर में बड़े खुश रहते हैं, लेकिन मेरे प्रिय ये शब्द बहुत ही कठिन है। और परमेश्वर का वचन कहता है, पहली बात जो हम ध्यान में हमें रखनी होगी वह यह है कि यीशु यहां अपने चेलों से बात कर रहे हैं और यहां मैं यीशु मसीह के चेलों से बात कर रहा हूं।
जिन्होंने अपने जीवन में यीशु मसीह को अपने जीवन का स्वामी बना लिया है, जो यीशु मसीह के साथ चलते हैं, जो यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु मानते हैं। मैं उन्हीं से बात कर रहा हूं। ये वे लोग हैं जिन्हें यीशु पृथ्वी का नमक बोलते हैं, लेकिन यह उनके लिए बुरा और अच्छा समाचार है, और साथ ही साथ हमारे लिए भी, क्योंकि जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है वैसा करने के लिए हमें कुछ चीजों को हमें अपने जीवन से दूर करना होगा। कुछ चीजों को अपने जीवन से हटाने की आवश्यकता पड़ेगी ताकि हम और आप नमक के समान बन जाएं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आइए हम देखें, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां हम देखते हैं कि यीशु के मन में एक दर्शन था कि संसार में चेले एक स्तर पर रहें, उनका एक लेवल हो, उनका एक स्टैंडर्ड हो, वहां पर वो दिखाई दें। और इन सबके पहले यीशु ने कहा कि हम नमक हैं। जो मुख्य शब्द यहां पर इस्तेमाल हुआ है वह यह है कि तुम कभी जाकर नमक बनोगे, ऐसा नहीं कहा यीशु मसीह ने। कभी कभी हम लोग ऐसा सोचते हैं, अभी तो मैं नया नया हूं प्रभु में, अभी तो मेरी शुरुआत है, मैंने तो थोड़ा थोड़ा बाइबल पढ़ना शुरू किया है और यीशु के प्रेम में बढ़ना शुरू किया हूं, मुझे तो थोड़ा थोड़ा कुछ आता है। नहीं नहीं, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा तुम कभी जाकर नमक बनोगे, बाद में कहीं होगा ऐसा। नहीं नहीं नहीं, उसने क्या कहा फिर यह कि नमक बनने के लिए तुम्हें बहुत दिनों तक मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं कहा है। आमीन, हालेलुया। आपको क्या समझ में आ रहा है? यीशु मसीह ने ये दो शब्द नहीं कहे। उसने कहा, ऐसा नहीं कहा तुम रेगुलर अपने जीवन में प्रभु के संपर्क में आते जाओगे और जितने जितने उसके संपर्क में आते जाओगे वैसे धीरे धीरे तुम नमक बन जाओगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या कहता है? वो कहता है ऐसा नहीं है, परंतु यह कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। आमीन। और इसलिए इवेलिन अंडरहिल ने एक बात कही कि आत्मिकता यह है कि हम इसके पहले कोई नई चीज सीखें, खुद को याद दिलाना और याद रखना होगा कि हम पृथ्वी के नमक हैं। उसने कहा कि खुद को याद दिलाना और याद रखना होगा कि मैं और आप पृथ्वी के नमक हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, बहुत सारी बातें, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी चीजें हमारे विश्व में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे लोगों के बीच, हमारे दोस्तों के जीवन में घटती चली जा रही हैं। और being a salt, we are not being used. Being a salt, we are not acting as a salt. हम सोचते हैं कि कई एक बार अपने मन में यह भावना आती है, अगर हमने इसमें काम करना शुरू किया तो शायद हमारे बीच में हमारे जो रिश्ते में समाप्त हो जाए। नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, शायद हमारे चलते वो जिंदगियां बच जाएं, शायद जीवन प्रभावित हो जाए, शायद वे परमेश्वर को पहचान ले और बच के अपने आप में नए जीवन की प्राप्ति कर ले। 14वां पद कहता है तुम जगत की ज्योति हो। आमीन, हालेलुया। ज्योति क्या करने के लिए है? प्रकाश देने के लिए। आमीन। और सभी उसके प्रकाश से क्या होते हैं? आनंदित होते हैं। जहां उजाला होता है वहां खुशी होती है, लेकिन जहां अंधियारा होता है लोग शोक करते हैं, लोगों को भय लगता है, लोगों को आशंकाएं होती हैं, लोग असमंजस में होते हैं। लेकिन जहां ज्योति होती है वहां पर लोग चैन से रहते हैं। और परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। शुरुआत में कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, और दूसरा शब्द कहता है तुम जगत की ज्योति हो। और परमेश्वर का वचन चाहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अगर परमेश्वर के ठहराए हुए ज्योतियां हैं तो मेरे प्रिय, हमारे और आपकी ज्योति लोग देखें। उसने नहीं कहा आप इस जगत के कैंडल हैं, उसने ये नहीं कहा आप जगत के कैंडल है, कुछ दिन के बाद कैंडल, कुछ देर के बाद ये कैंडल जलते जलते लुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हम जब तक हैं इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने वाले लोग, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं और आप जगत की ज्योति है। ये ज्योति जिसके चलते प्रकाश फैलता है, और हमारी ज्योति दूसरे कोई देखें, हमसे और आपसे उजियारा दूसरों पर प्रकट हो,
उस उजाले के चलते उनके जीवन का भय दूर हो, उनकी आशंकाएं समाप्त हो, उनका अविश्वास दूर किया जाए, वे चैन को प्राप्त करें, उनकी आंखें खुल जाए, वे सत्य को निहार सकें। अभी भी बहुत सारे लोग अंधियारे में हैं क्योंकि लोगों ने ज्योति नहीं पाया है, परंतु आपने और मैंने ज्योति पाई है। और ज्योति जो हमसे कहता है कि तुम अब जगत की ज्योति हो। ज्योति क्या काम करती है? दूसरों के द्वारा देखी जाती है। दूसरे लोग देख कर कहते हैं ये उजाला है, यहां पर लाइट है। हमारे और आपके जीवन ऐसे ही होने के लिए परमेश्वर चाहता है। नंबर 2, वो चाहता है कि हम और आप एक ऐसी ज्योति बने जो दूसरों की अगुवाई करें। ज्योति का प्रयोग अगुवाई करने में किया जाता है, गड्ढे के लिए नहीं, एक सही मार्ग के लिए, किसी के जीवन को बर्बाद करने के लिए नहीं, परंतु जीवन को साकार करने के लिए ज्योति की आवश्यकता होती है। तीसरा शब्द कहते हैं ज्योति हमें चेतावनी भी देती है, हमें सतर्क होने के लिए चेतावनी देती है कि हम कोई गलती ना कर बैठे। आज परमेश्वर हमसे कहता है हम जगत की ज्योति है और हमारे चाहू और बहुत सारी गलत चीजें हो रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसको हम देख करके अपनी आंखों को बंद करके चुपचाप बैठे हुए मेरे भाई बहन, हमारे अंदर क्या हियाव आता है कि हम और आप परमेश्वर के होने के नाते, एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति होने के नाते, एक खरा व्यक्ति होने के नाते, एक सच में नमक होने के नाते, एक ज्योति के होने के नाते, आज जो बुरी चीजें हमारे इर्द गिर्द घट रही हैं उनके ऊपर हम प्रभाव छोड़े ताकि वे बुरी चीजें समाप्त हो जाएं, या फिर हम फिर से अपने आप को बुरा कर चुके हैं, या हमने अपनी ज्योति को कहीं और रख दिया है जिसके चलते प्रकाश दूसरों तक नहीं पहुंचता। आज मैं बातचीत कर रहा हूं खरापन के विषय में, या सत्यनिष्ठा के विषय में, या इंटीग्रिटी के विषय में। खरापन ही व्यक्तिगत तौर से या व्यक्तिगत रूप से एक उत्तरदायित्व का मूल गुण है। खरापन से ईमानदारी, सच्चाई, पवित्रता, गुण और निष्पक्षता आती है। बर्ताव में खराई यह व्यक्ति के आचरण पर निर्भर करता है। शब्दकोश या डिक्शनरियां यह बताती है कि जो व्यक्ति खरा है उसके अंदर ईमानदारी है, उसके अंदर दृढ़ता है और उसके अंदर पूर्णता है, वो परिपक्व जन है। खराईपन मनुष्य व्यक्ति के जीवन का चरित्र या गुण है जो उसके बहुतेरे क्षेत्रों को पूर्ण, स्थिर और एकता प्रदान करता है। यह उस मनुष्य के जीवन के आंतरिक संगति को लेकर आता है जो उसके विचारों, भावनाओं और कार्य में मतभेद के साथ और गलत और सही के अंतर में सामंजस्य के साथ काम करता है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति अगर कहता है कि वो सत्यनिष्ठ है या ईमानदार है या खरा जन है, तो उसके दो चेहरे नहीं हो सकते, एक ही चेहरा होगा उसके पास। जानते हैं, सिर्फ एक ही चेहरा होगा। जो व्यक्ति ऐसा है वो ऐसा होगा कि किसी व्यक्ति से या मुझसे वो एक बात करता है और जब राकेश से बात करता है तो वो दूसरी बात करता है। उसके पास एक मुंह होगा, एक ही प्रकार का चेहरा होगा, उसी चीज को लेकर के वो आगे बढ़ेगा। चरित्र का हमारे प्रकटीकरण तब होता है जब हम काम तो करते हैं परंतु ये सोच के करते हैं कौन देख रहा है। कई एक बार ऐसा ही होता है, हम लोग कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिसमें हम अपने आप को दर्शाते, कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई नहीं देख रहा। अक्सर हम जो जवान हैं हमारे मन में ऐसी बातें रहती, कौन देखता है, अगर देख भी रहा है तो वो मेरा कौन लगता है, या फिर देखने वाले को देखने दो, क्या फर्क पड़ता है, ये मेरी जिंदगी है, इसको मैं कैसे जीऊं, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप याद रखें, इसके पहले परमेश्वर के वचन में हमने सुना, हम और आप पृथ्वी के नमक है और जगत की ज्योति है। हमें खराई क्यों हो,
या हम खराई क्यों रखें अपने जीवन में? खराई लोगों में भरोसा पैदा करती है। एक व्यक्ति जो लगातार ईमानदारी के साथ वही करता है या बोलता है जो तो उसे भरोसे के योग्य माना जाता है। भरोसा इंसान के लिए जिम्मेदारी और मौके का द्वार खोल देती है, जो मनुष्य को उसके जीवन में पूर्णता और संतुष्टि लाता है। खराईपन समाज में से भ्रष्टाचार को कम करता है। जो लोग खराईपन के प्रति दृढ़ संकल्पित होते हैं वे सब एक ऐसे पुरुष व स्त्री बनते हैं जो अपने समाज के अंदर गलत मौकों को, जो घूस देने के लिए भी मौका आता है, उसको वे नकारते हैं। खराईपन धोखाधड़ी को कम कर देता है। छात्र नकल नहीं करते। दुकानदार को डर नहीं होता कि कोई और उसके खरीदारों को या कस्टमर को छीन लेगा। खरीदार को भी यह डर नहीं होता, उसे भरोसा होता है कि जो उसने खरीदा है वो सही है और उचित है। क्या आप खराई के साथ जिएंगे? क्या हम और आप प्रतिज्ञाबद्ध हो गए कि अब से मैं खराई के साथ जीऊंगा, मैं सच्चाई की जिंदगी जीऊंगा? अब तक जो मैंने जिया है उसमें कहीं ना कहीं ओछापन रहा है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं जीना चाहता, नहीं जीना चाहती। तो क्या आप मेरे साथ बोलेंगे, मैं अब से सच बोलूंगा? बहुत बार फोन पर भी झूठ बोल देते हैं हम। कितना अच्छा होता है उस समय बोलने के बाद हमें रियलाइजेशन होता है, लेकिन हम दूसरे से जिसको बोल रहे हैं उसे नहीं पता रहता कि हम झूठ बोल रहे हैं। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। मैं सच बोलूंगा, न्याय और दया का प्रयोग करते हुए मैं सच बोलूंगा। नंबर 2, बेईमान बनने वाले हर दबाव को जो दूसरों के द्वारा मुझ पर आएगा, फिर भी मैं वही कहूंगा जो सही है। मैं कभी गलत नहीं बनने जा रहा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, तो भी मैं गलत नहीं बोलूंगा। आमीन। मैं अपने मित्रों को भी विश्वास योग्य होने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। नंबर 4, मैं अपनी सारी गतिविधि के लिए जिम्मेवार ठहरूंगा। चाहे मैं जो भी करूंगा उसके प्रति मैं जवाबदेही रहूंगा। नंबर 5, मैं सच्चा बना रहूंगा। मैं किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति के प्रति घिनौनी बातें बोलकर उसके सच को लांछित नहीं करूंगा। आमीन। जो व्यक्ति खरा होगा वो ऐसा ही करेगा, लेकिन जो अपनी बातों को बोलने के बाद पलट जाता है वो शायद कभी ऐसा ना कर पाएगा। हमने बचपन में एक कहानी सुनी थी। एक लड़का था जो भेड़ों का चरवाहा था, और एक बार जंगल में अपने भेड़ों को चराते चराते उसे एक मजाक सूझा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, शेर आया, शेर आया। और गांव के लोगों ने जब उसकी आवाज सुनी तो सारे लोग दौड़े दौड़े आए ताकि उस बच्चे की मदद करें। और उसके बाद उस बच्चे को बड़ा मजा आया कि देखो मेरे झूठ को भी लोगों ने सही समझ लिया, और वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा। तब गांव के लोग फिर वापस चले गए। दूसरी बार फिर वो चिल्लाया कुछ दिनों के बाद, और फिर गांव के लोग आए उसकी मदद करने के लिए, और उस बार भी वो खूब लोटपोट होकर के हंसा, बोला मैं तो मजाक कर रहा था। कब तक मजाक करते रहेंगे प्रेम? कब तक अपने सत्य से हम परे रहेंगे? तीसरी बार सच में एक शेर आया, और जब वो चिल्ला रहा था, जब वो आवाज दे रहा था, कोई उसकी सहायता के लिए नहीं आया, कोई उसके सपोर्ट के लिए सामने नहीं आया। और लास्टली उस कहानी में यही बताया जाता है कि वो शेर मजे से भेड़ों को फाड़ा और खा गया। हमें क्या सीख मिलती है इससे? क्या सीखने को मिलता है? अगर सच बोलने से हमारे लिए सही कुछ हो सकता है, तो मैं झूठ क्यों बोलूं और मैं क्यों अपने आप को ऐसी दशा में डालूं? मेरा सवाल है, उस भेड़ चराने वाले लड़के ने किस प्रकार झूठ का सहारा लिया? नंबर 2, दूसरा सवाल है, उस गांव के लोगों ने कैसे अच्छे चरित्र और गुण को दर्शाया? अगर आपका ईमानदार बनना किसी की भावना को ठेस पहुंचाएगा तो आप क्या करेंगे? तो आप सच नहीं बोलेंगे। जब यह कहना उस समय उचित ना हो कि यही सच्चाई है, तो आप क्या करेंगे?
क्या आप बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? सवाल है, आप क्या करेंगे? गतिविधियां जीवन में व्यक्ति को खरे तौर पर या खरे मनुष्य को मजबूती प्रदान करती है। जब आपके मात्र दोस्त और भाई बहन जो हैं वह आपको गलत कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें, तो आप क्या करेंगे? मुझे नहीं मालूम कि इस काम को करने के बाद मुझे क्या होने पर है, लेकिन फिर भी जब मेरे लोगों ने मुझसे कहा तो मैं क्या उसमें ढल गया, या मैंने उनसे कहा यह मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं नहीं करूंगा। जानते, दानियल की पुस्तक 1 अध्याय एकदम साफ तरीके से बताती है कि सदरक, मेशक, अबेदनगो और दानियल को जब यह मौका मिला था कि वे राजा के भोज में से खाएं और उसके पीने की वस्तु में से पिए, तो उन्होंने कहा इससे बेहतर है कि हम साग पात ही खाएं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। जब आपके दोस्त आपसे कहें थोड़ा सा ले ले भाई, थोड़ा सा लेने से कुछ नहीं होगा, तब आप क्या करेंगे? तब क्या आपके दिमाग में रहेगा कि मैं एक मसीह हूं, मैं वो नमक हूं, मैं वो ज्योति हूं जिसका प्रभाव इन दोस्तों पर पड़ना जरूरी है, जो नशे के आदी बन गए हैं, जो वे विचार करते हैं, जो पाप के अंदर डूबते चले जा रहे हैं, जिनकी जिंदगी एक गर्त में चली जा रही है? क्या उनके लिए आप एक उदाहरण बनेंगे? मैं आज चिल्ला नहीं रहा हूं, लेकिन मेरे हृदय की भावना आज निकल रही है। अगर आपके दोस्त आपसे गलत काम करने के लिए कहें जिसे आपके माता पिता नहीं चाहते कि आप करें, तो आप क्या करेंगे? कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम दोस्तों को खुश करने के लिए वे काम भी कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और बाद में वो कार्य हमारे लिए खतरे का विषय बन जाता है। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 4थे अध्याय को अगर आप देखें, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 4थे अध्याय को, वहां पर पतरस और यूहन्ना के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके विषय में पूरे नगर में चर्चा होने लगी कि ये इनमें अलग बात कहां से आ गई है। ये प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, इनकी जिंदगी में अलगाव था और लोग चकित थे उनके जीवन को देखकर, क्योंकि वे अशिक्षित थे, वे पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन फिर भी जब वे प्रभु यीशु मसीह के विषय में बता रहे थे, और मेरे प्रिय उनके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई थी, वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, उनका जीवन परमेश्वर के नमक से नमकीन किया हुआ था, वे परमेश्वर की ज्योति थे। आप और हम भी परमेश्वर की ज्योति है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर भरा हुआ है। लेकिन मेरे प्रिय, कैसे हमारी और आपकी जिंदगी का परिचय लोगों को मिलता है? जानते, परमेश्वर वचन कहता है पतरस और यूहन्ना को देखने के बाद, उनकी बातों को सुनने के बाद वे आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे इनको ये ज्ञान कहां से मिल गया है। परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि वे आपस में ये कहने लगे कि यीशु के साथ रहे। अगर मैं और आप यीशु के साथ रहने वाले लोग हैं, अगर हम यीशु मसीह के साथ रहने वाले शख्स हैं, अगर हमारा और आपका उसके साथ अगर कोई संपर्क है, तो हमारे ऊपर तो प्रभाव कुछ और होना है मेरे भाई बहन। इस बुरे संसार में यीशु के साथ चलना आपको शक्ति देगा। अगर अभी तक आप नहीं चल रहे थे, आइए हम और आप आज से कहें परमेश्वर मैं आपके साथ चलने की तैयारी में हूं। मैं अपने जीवन के हर एक ऐसे कदम को आपके निश्चय के अनुसार लेने को तैयार हूं। अगर आप उसके साथ चलेंगे तो आप में अंतर आएगा। अगर संसार के साथ चलेंगे तो यह संसार आपको डुबाएगा। ध्यान रखें, अगर आप यीशु के साथ चलेंगे तो आपके जीवन में अंतर आएगा। आपका प्रकाश, आपका उजाला लोगों पर चमकेगा। आपका जीवन लोगों के लिए एक आधार बन जाएगा। आपका जीवन एक लोगों के लिए उदाहरण खान बन जाएगा। लेकिन एक अगर हम और आप परमेश्वर की बातों पर उसकी बातों को मानकर नहीं चलेंगे तो हमारा जीवन डूबता चला जाएगा। क्या कोई ऐसा है जो आपको देखता है और कहता है यह व्यक्ति यीशु को जानता और उसकी सी चाल चलता है, या ऐसा कहता है कि यीशु को जानने वाला व्यक्ति है और इसकी चाल सही है? अय्यूब के विषय में बाइबल बताती है, परमेश्वर खुद उसके विषय में गवाही देते हैं। अय्यूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 1 पद कहता है,
देश में अयूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। परमेश्वर वचन क्या कहता है? परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। वह एक खरा व्यक्ति था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। उसके अंदर 4 ऐसी खूबियां थी। मेरे भाई बहन, मैं दोष नहीं लगा रहा हूं। हम सभी कमी के पुतले हैं, हमारे में कभी परिपक्वता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि एक जो सर्वसिद्ध है वो हमारे अधूरेपन को दूर करता है। जब हम उसकी बातों को मान के चलते हैं तो हम और आप उसके चेले बन जाते हैं। उसकी बातों को मानने के चलते हम और आप परिपक्व होते चले जाते हैं। उसके विषय में 8वां पद, अय्यूब की पुस्तक, उसके 1 अध्याय उसके 8 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे इस दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया। अय्यूब के विषय में 2 अध्याय उसके 3 पद में भी यही बात बोली गई है। क्या हम और आप आज अय्यूब के जीवन से कुछ सीखना चाहते हैं? इसकी तारीफ कौन कर रहा है? परमेश्वर। उसके विषय में बोल कौन रहा है? परमेश्वर। हे मेरे भाई और बहन, क्या मुझे और आपको, मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर पक्ष ले रहा है, या हम किसी और से पक्ष ले रहे हैं, लेवाने की कोशिश कर रहे हैं? कोई और हमारे विषय में बोल दे कि ये बहुत सज्जन व्यक्ति है और हमें खुशी होती है। मेरे भाई बहन, इससे बेहतर होता कि काश हमारे लिए परमेश्वर बोलता, काश हमारे पड़ोसी हमारे लिए बोलते हैं। हमें बुलवाने की जरूरत नहीं है। हमारा चाल, हमारा जीवन, हमारा बात बर्ताव, हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारा सब कुछ उनके ऊपर प्रभाव डाले और वे हमारे लिए बोले। आमीन, आमीन। आप कहते हो कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। मेरे भाई बहन, मेरे पास कुछ है जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। जानते हैं, हम सारे लोग इसे देखकर समझ सकते हैं कि ये क्या है। एक सेव जिसको हम खाते हैं और बड़ा मजा लगता है खाने में। दूसरा सेव भी मेरे पास। अगर मैं इसे काटूं, एक को मैंने इस प्रकार से काटा है, इसको देखने से इन दोनों में ही बीज दिखाई देते हैं, और दूसरे को मैंने इस प्रकार से काटा है। चलिए आइए देखते हैं किसमें सबसे ज्यादा बीज दिखाई दे रहे हैं। देखने की कोशिश कीजिए किसमें सबसे ज्यादा बीज दिखाई दे रहा है। इसमें शायद 1 दिखाई दे रहा है मुझे, और इसमें 3-4 दिखाई दे रहे हैं। हम इन सारे बीजों को अगर निकाल दें तो ये कुछ अलग ही दिखाई देंगे। मालूम, ऊपर से अगर हम देखते तो ये सेव खाने के लायक था, और खाने के अलावा और कुछ हम नहीं सोच सकते इसके विषय में। लेकिन जब हमने इसे काट दिया तो हमें क्या दिखाई दिया जानते हैं? इस शेप में तो कुछ और नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बीज की तरह ही एक गड्ढा दिखाई देता है। लेकिन जब मैंने दूसरे सेव को दूसरे तरीके से काटा है तो उसके अंदर कुछ अलग खूबी दिखाई देती है मुझे। खूबी इस प्रकार से है जिसको हमने और आपने कभी अपने जीवन में झांकने की कोशिश नहीं की। हमारी खूबियां कुछ इस प्रकार से है। आप देख सकते हैं ये स्टार दिखाई दे रहा है। जब तक हम अपने इस भीतरी स्टार को, इस सितारे को बाहर नहीं लाएंगे, तब तक हम अपने आप में संकुचित रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम समझ पाएंगे कि हम असल में हैं कौन, तो मेरे प्रिय, लोगों के लिए हमारा जीवन दुख का नहीं सुख का कारण बन जाएगा। हमारी कलीसिया के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए जो अभी भी सड़ाहट की जिंदगी में है, अशुद्धता की जिंदगी में है, नाश होने की जिंदगी में है, खत्म होने वाले हैं,
उनके लिए परमेश्वर हमें सितारे के रूप में इस्तेमाल करेगा, हमें सितारे के रूप में इस्तेमाल करेगा। अगर मैं और आप चाहते हैं कि हम एक सितारे के रूप में जीवन व्यतीत करें, आइए अपनी चमक को बिखेरें, अपने आप को बांधे नहीं, अपने आप को रोके नहीं, आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलें, लेकिन प्रार्थना में जाने से पहले एक परमेश्वर के वचन को देखेंगे। फिलिपियों 2:15 में परमेश्वर का वचन कहता है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। आइए हम प्रार्थना में चलें। थैंक यू जीसस। पिता, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं पिता, हम आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर पिता, इस दिन के लिए खुदावन परमेश्वर पिता जो आपने दिए परमेश्वर, और अब तक परमेश्वर संभाल के रखा है पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज के इस वचन के लिए पिता, जो तूने बातचीत किया है मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इस पृथ्वी का नमक बनाया है मेरे परमेश्वर पिता। ओ मेरे जीवन का परमेश्वर तेरा हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, कि परमेश्वर पिता बहुत ऐसे जवान हैं मेरे परमेश्वर पिता, जो उसके जीवन से नमक का स्वाद बिगड़ गया है मेरे परमेश्वर। ओ खुदावन परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि प्रभु तू उसके जीवन से बातें कर परमेश्वर, तू उसके जीवन से सुधी ले मेरे परमेश्वर पिता। ओ मेरे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, ओ खुदावन हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि परमेश्वर पिता जितने जवान भाई बहन हैं मेरे परमेश्वर, जो गलत मार्गों में है मेरे परमेश्वर पिता, जो अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर मजाक बना लिया है मेरे परमेश्वर, ए मेरे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर पिता, क्योंकि वे नहीं जानते परमेश्वर पिता कि आप वो ज़िंदगी आपने दिया है मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि परमेश्वर आपकी सत्य के वचन को समझने पिता उसे मदद कर प्रभु, कि आपको समझ पाए पिता, आपके वचन को समझ पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता इस वचन के जो द्वारा पिता जितने लोग सुनते हैं पिता, देखते हैं मेरे पिता, उन सब की जिंदगियां परमेश्वर पिता बदल जाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु ऐसी सहायता और मदद कीजिए परमेश्वर पिता। ओ मेरे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं पिता सारी बातों के लिए पिता, इस वचन के लिए पिता। प्रभु अनुग्रह कीजिए परमेश्वर पिता, और परमेश्वर दया कीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता, ओ परमेश्वर पिता सारी बातों के लिए, इस वचन के लिए पिता। प्रभु परमेश्वर पिता सारी प्रार्थना को आपके हम चरणों में लाते हैं पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच हमारे संग इस ऑनलाइन युवा फेलोशिप में जुड़े रहने के लिए। अगर आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो हमारे स्क्रीन पर इस समय आपके सामने जो नंबर दिख रहा है, जितना जल्दी होता है उस नंबर पर फ़ोन करें ताकि हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना कर सके। थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए, और जितना भी हमारे वीडियो को होता है आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। आप सभी को जय मसीह।